आपका बिजनेस ऑनलाइन है, आपकी बिजनेस की गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, सोशल मीडिया भी है, वेबसाइट भी है, लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन, कस्टमर कहाँ है? अगर ऑनलाइन प्रेजेंस होने के बाद भी यदि आपके पास कॉल्स, लीड्स से इंक्वायरी नहीं आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस होना ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आज के डेट में आपकी बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंट होने के बाद भी कस्टमर्स आखिर आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, या कस्टमर्स के लीड्स या इंक्वायरी आप तक क्यों नहीं हो रही है। क्या इसके रीजन हो सकते हैं और इसके क्या सॉल्यूशन होंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहली रीजन, वेबसाइट बनाना इनफ नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपने वेबसाइट बना ली और कस्टमर ऑटोमेटिकली आने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। वेबसाइट जस्ट लाइक आपकी बिजनेस की ऑनलाइन शॉप होता है। जिस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए कोई ऑफिस ओपन करते हैं, कोई दुकान ओपन करते हैं, तो कस्टमर ऑटोमेटिक आप तक दुकान तक नहीं पहुंचते हैं। उसी तरह से वेबसाइट सिर्फ बना लेने से लोग आपके वेबसाइट तक ऑटोमेटिक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि वेबसाइट के साथ आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, एसईओ और गूगल सर्च एबिलिटी के साथ प्रॉपर मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि वेबसाइट प्लस विजिबिलिटी प्लस ट्रस्ट प्लस मार्केटिंग इक्वल टू लीड्स, ये चारों चीजें मिला करके ही आपको लीड्स लाने में हेल्प करता है। दूसरी सबसे बड़ी रीजन, कस्टमर आपको गूगल पे फाइंड ही नहीं कर रहा है। आज के इस डिजिटल दौर में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है तो सिंपल गूगल पे सर्च करता है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन पटना, होटल नियर मी, इस तरह से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्च करता है। और जब कस्टमर या जो सर्चर है सर्च करने के बाद आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पहले पेज पर यानी टॉप 3 में नहीं दिखता है, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस तक कस्टमर पहुंच ही नहीं पाता है। सेम चीजें आप भी ट्राई कर सकते हैं। अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आप भी गूगल में सर्च करें और आप देखें कि क्या आपका बिजनेस गूगल के पहले पेज पर शो हो रहा है। अगर नहीं तो डेफिनेटली आपकी बिजनेस के लिए लोकल एसईओ और गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, जिससे कि आपकी बिजनेस पहले पेज पर या टॉप 3 में शो होने लगे, जिसके बदौलत लोग आपके बिजनेस तक पहुंचेंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि आपका बिजनेस दिखता तो है बट ट्रस्ट नहीं बनाता है। मान लीजिए कस्टमर ने आपके बिजनेस को फर्स्ट पेज पर तो देख लिया, लेकिन प्रोफाइल में जो रिव्यू है वो कम है, या रिव्यू जो है मोस्टली निगेटिव है, या फोटो अपडेटेड नहीं है, आउटडेटेड, सभी कई साल या कई महीनों का पहले का डाला हुआ है, बिजनेस इंफॉर्मेशन वो इनकम्प्लीट है, या आपकी जो वेबसाइट है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज नहीं है, और इसके अलावे आपके प्रोफाइल या वेबसाइट पर आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं वो क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो उस स्थिति में कस्टमर आप पे ट्रस्ट लूज करता है और फिर वो क्या करेगा, आपके कंपटीटर के पास चला जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, ऑनलाइन जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं वो सबसे पहले ट्रस्ट ढूंढते हैं, उसके बाद ही आपसे कांटेक्ट करते हैं। इसलिए आपके भी बिजनेस पर जेन्युइन रिव्यू, अपडेटेड फोटो, प्रॉपर बिजनेस इंफॉर्मेशन और एक प्रोफेशनल वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट। चौथी इंपॉर्टेंट रीजन, आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं लेकिन कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तो उस स्थिति में भी आप पे कस्टमर ट्रस्ट नहीं करते हैं या कनेक्ट नहीं होते हैं। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं और वो अच्छी बात है, लेकिन आप पोस्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ गुड मॉर्निंग, हैप्पी मंडे, या कोई विशेष दे रहे हैं या कोई अपने सर्विसेज के बारे में दे रहे हैं, तो इतना काफी नहीं है। क्योंकि सिंपल पोस्ट करने से कस्टमर नहीं आते हैं, बल्कि कस्टमर तब कनेक्ट होते हैं जब उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। इसलिए आपके भी सोशल मीडिया पे वैसे कंटेंट होने चाहिए जो कि आपके कस्टमर के प्रॉब्लम को सोल्व करता हुआ नजर आने या उनके संभावित प्रॉब्लम से बचाए। कुछ ऐसा कंटेंट आपके पास होनी चाहिए। यानी कि एग्जांपल के लिए समझे, कोई इंटीरियर डिजाइनर है तो उसका कंटेंट क्या हो सकता है, जैसे स्मॉल बेडरूम को प्रीमियम लुक कैसे दे, या आप एक जिम ओनर है तो आप बता सकते हैं जिम ज्वाइन करने से पहले 5 मिस्टेक जो अवॉइड करें। तो इस तरह से जब आप किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देते हैं तो लोग आपके कंटेंट को अटेंशन देते हैं, उससे ट्रस्ट बनता है और फाइनली इंक्वायरीज
लीड्स और आप तक कस्टमर आते हैं। पांचवी रीजन ये हो सकता है कि आपकी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कस्टमर को क्लियरली नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वही चीज नहीं मिला। मान लीजिए कस्टमर आपकी वेबसाइट पर गया, अब उसको क्या करना है, कॉल करे, व्हाट्सएप करे, इंक्वायरी फॉर्म भरे, अपॉइंटमेंट बुक करे, कोटेशन मांगे, ये क्लियरली उसको समझ में नहीं आ रहा है। उस स्थिति में आपके जो संभावित कस्टमर है वो आपकी वेबसाइट को चुपचाप बंद कर देगा। इसलिए आपकी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कॉल बटन, व्हाट्सएप बटन या जो लीड फॉर्म है वो वहां पे रहनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर को समझ में आ सके कि हाँ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है या कैसे कांटेक्ट करना है। और सबसे बड़ी और लास्ट रीजन वो है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भी पॉइंट ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वेबसाइट पर कितने विजिटर्स आए, किस वेबसाइट के पेज पर यानी कौन सी सर्विस पेज को ज्यादा लोगों ने देखा, गूगल से कितने कस्टमर्स आए, व्हाट्सएप पे कितने लोगों ने कांटेक्ट किया, कितने लोगों ने कॉल किया और ओवरऑल कितनी इंक्वायरी एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट हुआ। अगर आप ये तमाम डाटा ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मार्केटिंग नहीं बल्कि आप गेस कर रहे हैं। तो ये रहे 6 रीजन जो कि आपके बिजनेस के ऑनलाइन प्रेजेंस होने के बावजूद भी आप तक लीड्स, कस्टमर्स या इंक्वायरी पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस के बदौलत एक्चुअल में कस्टमर्स आए तो मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेप फॉर्मूला, जिसे कि आप उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ऑनलाइन प्रेजेंस के थ्रू आ सकते हैं। तो सबसे पहली और ये फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, बी विजिबल। इसके लिए जरूरी है कि आपकी बिजनेस गूगल पे होनी चाहिए, मैप पर दिखनी चाहिए, सोशल मीडिया, वेबसाइट या सर्च में विजिबल रहने चाहिए। दूसरी स्टेप है ट्रस्ट बिल्ड करना। इसके लिए जरूरी है कि आपके बिजनेस प्रोफाइल में रिव्यू, टेस्टिमोनियल्स, वीडियोज और प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। तीसरी स्टेप आपको वैल्यू देना है। अब वैल्यू के लिए आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हेल्पफुल कंटेंट क्रिएट करना है जो कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व करे। और सबसे इंपॉर्टेंट 4 स्टेप, आपको कांटेक्ट के लिए आसान बनाना होगा, जिसके लिए कि कॉल, व्हाट्सएप या जो इंक्वायरी फॉर्म है या जो बुकिंग के लिए ऑप्शंस है वो इजिली और क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, ऑनलाइन होना और ऑनलाइन से कस्टमर लाना ये दोनों डिफरेंट है। आपका बिजनेस ऑनलाइन होना ये पहली स्टेप है, लेकिन विजिबिलिटी, ट्रस्ट, कंटेंट और प्रॉपर कन्वर्जन स्ट्रेटजी के साथ ऑनलाइन प्रेजेंस को कस्टमर में कन्वर्ट करता है। यदि आपको भी लगता है कि आपकी बिजनेस ऑनलाइन प्रेजेंट तो है बट आपको भी कस्टमर नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिएगा ऑनलाइन बट नो कस्टमर्स। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लियरली बताऊंगा कि बिजनेस के लिए एक सिंपल ऑनलाइन लीड जनरेशन सिस्टम कैसे बनाए जा सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।